फिर से मैं वो शब्द रिपीट करूंगा, वो है बुद्धि, वो है समझ। ये बहुत ज्यादा बड़ा विषय है, क्योंकि मैं हमेशा इसकी बात क्यों करता हूं, क्योंकि अगर मैं ये बात करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान इस पर आ जाएगा। अगर हमारा ध्यान इस पर आया तो इसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि और समझ को हम परमेश्वर के सामने जाएंगे या मांगेंगे या ध्यान देंगे तो वो फिर बढ़ेगी, बुद्धि और समझ बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा विषय है। और आप जानते हो आपकी बुद्धि और समझ कब ज्यादा बढ़ेगी, जब आप प्रेम में जाओगे। सच्ची मैंने ये अनुभव किया है, जब हम प्रेयर में ज्यादा जाते हैं तब हमारी बुद्धि और समझ ज्यादा बढ़ती है। आप जानते हो मैं एक खुदा का दास हूं। एक तरफ दुनिया की साइंटिस्ट, लेकिन एक तरफ जैसे मैं खुदा का दास हूं। साइंटिस्ट बनने के लिए तो बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो भी बुद्धि अच्छी है। बहुत दुनिया में खोजें करती है, बड़ा कुछ दुनिया के लिए मुहैया कराती है वो बुद्धि। लेकिन याद रखना, वो बुद्धि दुनिया को जीवन नहीं दे सकती, अनंत जीवन। आपके घर की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकती, आपके हालात दूर नहीं कर सकती वो बुद्धि। लेकिन एक खुदा के दास के पास जो बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि, जो परमेश्वर से यूज करता है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आप जानते हो मैंने हर तरह के रोग अपनी जिंदगी में देखे, हालात देखे, दुष्ट आत्मा को देखा, डिप्रेशन देखा, और कितने कितने दिन नींद ना आना ये भी मैंने चेक किया है, क्योंकि मैं भी हालातों से बाहर आया हूं। मुझे याद है जब मेरे ऊपर भी अटैक आते थे, मुझे भी नींद नहीं आती थी सारी रात। बड़ा गंदा था वो, बड़ा अजीब था वो। लेकिन मैं क्या करता, कैसे समझ पाता कि कहां से मुझे अच्छी नींद आएगी। जो पाठ पूजा करनी थी वो मैं करता था, लेकिन उससे बात नहीं बनती थी। जो भी संसार में लोग समझते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा मेरा अच्छा हो जाएगा, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया, लेकिन वो नहीं हुआ जो सच्ची परमेश्वर के साथ होना था। लेकिन आज आप लोगों को ये बात सीखनी होगी, आपके पास अब परमेश्वर है, बस आपका फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए। अब आपको जो चाहिए, शांति, सुख, अच्छी नींद, घर में एक पारिवारिक प्यार, जो आपको चाहिए, उसके लिए क्या करना है, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर इसके लिए आपको पता नहीं, आपने फोकस बनाया नहीं उस चीज में, फिर आपको वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये मैं बुद्धि और समझ की बात कर रहा हूं। ना जैसे ये वर्शिप टीम है, अभी ये वर्शिप कर रही है, बड़ी अच्छी वर्शिप है, लेकिन जो वर्शिप इन्होंने करनी है ना, वो अभी बाकी है। बोलो, उसके लिए मैंने इन्हें बताया क्या करना है, लेकिन अभी ये वो अच्छे से कर नहीं पा रहे जो इन्होंने करना है। जब ये वो अच्छे से करेंगे ना, फिर देखना वर्शिप में होता क्या है। अब इतनी बड़ी चीज इन लोगों ने सुन ली है, अब इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भी समझ चाहिए, वो बुद्धि चाहिए। हम कैसे वर्शिप करनी है, वर्शिप में हम क्या लोगों को देना है, कब कौन से पॉइंट पर हमने क्या उत्साहित करना है, कौन सी वर्शिप करनी है, कैसे करनी है, ये सब एक आत्मिक बुद्धि और समझ का विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आज मैं कई सारी टेस्टमनी सुन रहा था, और जब मैं टेस्टमनी सुनता हूं तो फिर मैं चेक करता हूं इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें टेस्टमनी देने वाले क्या लोग थे, और हमारे बच्चे जो दे रहे वो क्या कर रहे हैं। यहां भी एक बुद्धि और समझ का विषय है।
हालेलुया। अगर आप नीचे मत देखो, सामने देखो, पुलपट की ओर खड़ा करके सिर अपना ऐसे एकदम से ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि फोकस बनाकर, चौकस होकर, एकदम से ध्यान देकर। अना एक गवाही थी जो आपके लिए बड़ा वो इंपॉर्टेंट विषय है। किसी दूसरे देश में वो काम करता था बच्चा, उसकी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई। ठीक है, आप जानते हो कभी आपके पीठ में दर्द हो नॉर्मली या सिर में, कभी हुआ ही होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में होता नहीं है, सबके साथ होता रहता है। नॉर्मली अगर कोई पीठ खिंच गया, कोई मांस या मांसपेशी या पंजाबी जी कहते वाल पै गया पिछे लक नू, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो दर्द होती है, बर्दाश्त होती है? बोलो, नहीं बर्दाश्त होती ना। सारा दिन हर पल खराब खराब लगता है, ऐसे लगता है। लेकिन उसकी नस दबने से मैंने देखा वो वहां बाहर भी व्हील चेयर पर बैठा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो यहां आया, वो चर्च तो जाता था लेकिन उसके पास सही से ज्ञान नहीं था परमेश्वर का। लेकिन जब यहां आया उसको चंगाई मिली। चंगाई मिलने के बाद 3 हफ्ते तक वो अपनी गवाही नहीं देता। ये बड़ा खराब और अजीब विषय था। क्यों अपनी गवाही नहीं देता? जबकि परमेश्वर ने उसे उस तकलीफ से निकाला, उसकी तकलीफ से उसे आराम दिया। गवाही का मतलब होता क्या है? गवाही का मतलब होता है परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके नाम को ऊंचा करना कि उसने मुझे आज चंगा किया, उसने मुझे आराम दिया, उसने मेरा ये काम किया। उसको धन्यवाद देना, तारीफ करनी कि वो कितना सामर्थ्य है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ही उसे एक दर्शन देता है मेरे रूप में कि तेरी गवाही बनी, क्यों नहीं तू देता? लेकिन गवाही एक बीज बोना भी होता है। बोलो, जैसे आप जो बोओगे वो काटोगे। अगर तुम्हारी गवाही बनी, तुम उससे बो नहीं रहे, तो तुम और गवाही नहीं काटोगे, उल्टा तुम और हालात में जा सकते हो। तो ये पॉइंट मैं तुम्हारे अंदर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि ये तुम्हें समझना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहां सिर्फ काम लेने के लिए आते हैं। लोगों का डर, धर्म का डर। कौन से लोगों का और कौन से धर्म का डर? क्यों? क्या देते हैं वो आपको? रोटी देते हैं वो रोज आपके घर में, पैसा देकर जाते हैं आपके घर में। जब तुम बीमार पड़े और रोज आकर मालिश करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं आपके घर में। कमाल है। जब दुनिया आपको कुछ देती नहीं, कुछ भी नहीं करती आपके लिए, तो उनका डर क्या? बोलो। बहुत सारे नए नए लोग तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, जैसे उनके ऊपर चिकड़ पड़ जाएगा, ऐसी समझ रखते हैं फालतू की। लेकिन इसी पर आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को समझ आएगी कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, क्या करना है, ताकि तुम उत्तम जिंदगी को पाओ, बेस्ट लाइफ को लो, अच्छी जिंदगी को पाओ। हालेलुया। आज एक गवाही सुन रहे थे हम। एक एएसआई बहुत सालों से जॉब कर रहा था, घर अच्छा नहीं था, कोई बरकत नहीं थी। लेकिन गवाही में यह बताया जा रहा था कि मैं उनके घर में गया, तब जाकर मैं उनको वर्ड दिया 4 साल पहले, फिर उनका भला हुआ। मैंने सोचा बहुत सारे लोग सोचने होंगे इनके घर में प्रभु के दास गए तो हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, हम भी कहेंगे हमारे घर आओ। तो ये बाद में समझाना थक जाएंगे, लेकिन समझा नहीं पाएंगे क्योंकि गवाही बताने में मिस्टेक कर दी। बोलो, ये थक जाएंगे तुम लोगों को समझाते समझाते, ऐसा 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 ऐसा। तो इससे अच्छा गवाही को अच्छे से देना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है?
कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सुनो, इसे उठाओ, इस बहन को, ये वाली बहन को। ये आज अपनी गवाही दे रही थी। यही 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 कोई और भी बहन है जिसको मैं बोल रहा हूं, उसकी गवाही, उसके बारे में पता? ओ बच्चे, उसके बारे में कुछ बताया? उसके बारे में तुम लोगों ने? उसके बारे में तो मुझे तो पता नहीं, तो उसको तो मैं उठाऊंगा नहीं। तो फिर उसके पास क्यों जाना है? अगर मेरे पास उसकी नॉलेज है, कुछ विषय है, तो फिर मैं बोलूंगा। यही बुद्धि, यही समझ। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है, बुद्धि और समझ। सच्ची, जहां तो कुछ लोग दौड़ जाएंगे, हमसे नहीं हो सकता। तो जहां पर तगड़े इंसान बन जाएंगे। दो ही बातें हैं। हालेलुया। अब अगर मैं तुम्हें हिस्ट्री बताऊं, तो आज से 9 साल पहले मैं इस बहन के घर कम से कम 70 बार गया, चंडीगढ़ में। क्योंकि ये अपने घर में संगति लगाती थी और हर महीने मैं इनके घर संगति करने जाता था, 9 साल पहले। लेकिन आप सोचोगे, मैं तो मिनिस्ट्री 7 साल पहले की, और अभी हम 9 तारीख को 7वीं एनिवर्सरी मना रहे। तो ये आप इनके घर में 2 साल पहले कैसे जाते थे? पूछो। यही सारे पॉइंट तुम्हें पकड़ने होंगे। हमारी टीम को बड़ा कुछ पता है, लेकिन इन्हें सिस्टमैटिक, विस्तार रूप में बताना होगा, ताकि लोगों का मन गड़बड़ ना हो जाए। अगर लोगों का मन गड़बड़ हो गया तो शैतान बड़ी जल्दी काम करेगा। तब ये बहन एक कंपनी में जॉब करती थी। तब इसकी सैलरी सिर्फ 60,000 थी उन दिनों में, 9 साल पहले। तो ये बचाएगी, प्रभु को जान गई, पढ़ी लिखी है, एक कंपनी में मार्केटिंग हेड है। तो उस समय ये रूहों को बचा रही थी। और जो लोग रूहें बचाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा होकर वहां मीटिंग करूंगा। और धीरे धीरे 50 लोग हो गए वहां। 10 लोगों से बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए। उन दिनों की बात है। तब मैं भी कोई अपोस्टल नहीं था, मैं काम धाम भी करता था अपना, लेकिन रूहों को बचाने की सेवा करता था परमेश्वर के राज्य के लिए। ये उस टाइम की बात है। हालेलुया। लेकिन आज ये दोबारा अपनी गवाही दे रहे थे। गवाही तो जैसे जो हुआ, मुझे आत्मा में पता क्या क्या हुआ है, लेकिन शायद मैं भी अभी पूरा नहीं बता पाऊंगा। कुछ हो सकता है चीजें आगे पीछे ना हो जाएं, शायद इनको ठीक ना लगे क्या क्या इनके साथ हुआ, कैसे, तो सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन ये याद रखो, सुसमाचार रूहों को बचाने के लिए मैं इनके पास जाता था। फिर दुष्ट शैतान जैसे लोगों को आगे पीछे करता है, तो ये भी कुछ ऐसे हो गया। वो किसी के साथ भी कर सकता है अगर हम ध्यान फोकस बनाकर न चल पाए। लेकिन हालात आए, फिर वापस इनको समझ आई कई बातों की। फिर से हमने उत्साहित किया, टीम ने किया, मेरी वाइफ ने किया। थोड़े दिन पहले फिर मेरी बात होती इनसे 1 घंटा। कितनी? 1 घंटे में मैं अपोस्टल हूं। इन्होंने जो कुछ बताया मुझे, मैंने उनमें इन्हें ठीक किया, इनके फेथ को राइट किया। क्योंकि इनके अंदर बड़ी सारी चीजें आगे पीछे चल रही थी, और जिससे इनको तो दुष्ट आत्मा के अटैक आने लगे। सारी सारी रात नींद नहीं आ पा रही थी। समझ रहे हो? उस समय मैं इनको राइट कर रहा हूं परमेश्वर के साथ वर्ड के द्वारा, या जो मेरे अंदर इतना बड़ा प्रैक्टिकल है या इतना ज्ञान है मेरे अंदर, उससे मैंने ठीक किया। तो वापस ये रिजल्ट आए, तभी ये आज गवाही दे रही थी। हालेलुया। अब इनको उठाने का मतलब, बिजनेस तो छोटी मोटा विषय है, बोलो। बिजनेस इतना इशू नहीं है मेरे लिए। कितना चाहिए? जिसने हीरे सोना बनाया है, वो आपकी सोच से भी ज्यादा कर सकता है।
विषय ये है परमेश्वर के साथ चलना, विषय ये है उसकी इच्छा में चलना, ये सबसे कीमती विषय है। लेकिन मुझे इनको उठाने का एक ही मीनिंग था कि मैं इनके घर में इतनी बार गया, कारण रूहों को बचाना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अभी आने वाले दिनों में कंप्लीट आपकी गवाही को सेट करके बताएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ आप। तो अभी इधर देखो ध्यान से, ये पॉइंट मुझे क्यों बताना पड़ा साथ में। जो एएसआई के घर में मैं गया तो वहां भी एक सत्संग था, वहां एक मीटिंग थी। उस मीटिंग को करने के लिए मैं गया था जब उनसे मेरी ये बातें हुई। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर मैं 4 साल पहले उन्होंने मुझे बातें की जो भी अपने परिवार के लिए, तो वहां एक सत्संग हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। और मैं रूहों को बचाने के लिए पहली ये दुनिया की मिनिस्ट्री है जिसका अपोस्टल 30, 40, 50 लोगों में भी जा सकता है। तो ऐसी ही वहां मीटिंग थी जब मैं गया था। अब समझ आ गई? तो तब उनको मैंने वर्ड दिए थे। मैंने देखा आप एएसआई हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपका घर तो कुछ भी नहीं है, क्या चल रहा है? तो मैंने तब इन्हें वर्ड दिए थे, अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे बनोगे, इन बातों में बने रहोगे तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तब से लेकर आज तक हालात भी आए, कई चीजें आई, लेकिन याद रखना ये बने खड़े बने रहे राइट शिक्षा के साथ, तभी आज अपनी टेस्टिमनी दे रहे, गवाहियों को दे रहे। अभी बात समझ आई या नहीं समझ आई? सबको समझ आई? बुद्धि और समझ कितना बड़ा विषय। हालेलुया। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही थी यहां पर, क्योंकि उसमें भी कुछ आगे पीछे सिस्टम था। तो बीच में मैं जब भी मुझे आत्मा में आएगा तो उसे मैं ठीक करूंगा आपके लिए, ताकि आप राइट परमेश्वर के साथ चलो। आप कितने लोगों को समझ आ रही है? देखो, जब आप दुनिया में थे, संसार में थे, कोई किसी डेरे में जाता था या नहीं? कोई किसी पत्थर की पूजा करता था, कोई कुछ करता था, कोई कहां जाता था। तो तब आपके लिए ऐसी ऑप्शन थी कोई कि वो डेरे का बाबा आपके घर में आए? ऐसा कुछ कभी भी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन तब भी आप बने थे ये सोच के परमेश्वर परमात्मा उसके साथ चलना है। लेकिन इसीलिए ये पॉइंट आपको सीखने बड़े जरूरी हैं। जब तुम को चलना आ जाएगा परमेश्वर के साथ, तो मुझे छोड़ो, मैं तो इंसान हूं, खुदा तुम्हारे घर में रहेगा रोज। बोलो, वो खुदा खुद रोज तुम्हारे घर में रहेगा। तुम ये चाहते हो कि या मुझे एक दिन बुलाना चाहते हो? बोलो, क्या फायदा लेना चाहते हो? मुझे एक दिन बुलाना चाहते हो या रोज खुदा को अपने घर में रखना चाहते हो? ये मेन है, ये पावरफुल है। मैं तो एक मीडिएटर हूं, मध्यस्थ हूं, तुम्हें सही से चलाने वाला। और खुदा ने मुझे चुना है, मेरी ड्यूटी लगाई है तुम्हारे बेस्ट के लिए, अच्छे के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज बड़ा टॉपिक है और आपने प्रार्थना करनी है कि बुद्धि समझ के लिए, और साथ में मेरे लिए भी, कि जो बड़ा टॉपिक है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत, क्योंकि खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है आज, तो मैं चाहता हूं इसका एक्सप्लेन भी अच्छे से करूं। पता नहीं, शायद हो सकता मैं अगली बार या फिर अगली बार भी इसको और समझा सकूं, क्योंकि ये बड़ा विषय है। ये देखो क्या लिखा है, चेक करो सामने। ये मानसिक गुलामी एक श्राप है। मैंने ये थर्सडे को आपको समझाया था कि इस पर मैं वर्ड देने वाला हूं। थर्सडे को हम इस पर कई सारी बीच में इसको थोड़ा सा लेकर आए थे, मानसिक गुलामी के ऊपर। लेकिन आज हम इसका अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा ज़्यादा तगड़ा विषय है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो इसलिए आप लोग आंखें बंद करो और प्रार्थना करो वचन के लिए, मेरे लिए, कि परमेश्वर मेरा भी मुंह खोले,
मुझे इस्तेमाल करे और अच्छे से आत्मा के द्वारा, और आप लोग भी अच्छे से समझ पाओ। कीजिए प्रार्थना, सब लोग अच्छे से मांगिए, जाइए परमेश्वर के सामने, खोलिए मनों को अपने को परमेश्वर के सामने, खोलिए उसके सामने मनों को, बोलिए परमेश्वर को कि परमेश्वर पिता, जो पवित्र जीवन के वचन मैं सुनने जा रहा हूं, उसके लिए आप मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और खुदावंद तेरे दास जो वचन देंगे, पवित्र आत्मा उन्हें आप इस्तेमाल कर रही, ताकि वो अच्छे से हमें वचन दे सके। खुदावंद जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसे आप सुन रहे हो, हमें ब्लेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए आज। खुदावंद दुष्ट की कोई चुक्ति यहाँ कामयाब ना हो जाए, अंधकार की शक्तियां किसी भी प्रकार से इस वचन को चुराने की कोशिश ना कर पाए। ये वचन हमारे जीवनों में बैठ चुका है, हम इस पर चल चुके हैं, इसका फल हम ले चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सो हम स्टार्ट करेंगे आज के बड़े टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं तुम लोगों को इस टॉपिक को जो देने वाला हूं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक चीज याद रखना, क्योंकि मैं आज आपको मानसिक गुलामी, एक खतरनाक विषय है ये मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, मानसिक गुलामी। और दुनिया में बहुत लोग किसी ना किसी प्रकार से मानसिक गुलामी में जी रहे, लेकिन मैं आज ये वचन देकर तुम्हें उससे निकालना चाहता हूं, जो लोग ऐसे मानसिक गुलामी में हैं या आने वाले दिनों में कहीं फंस ना जाए मानसिक गुलामी में। तो इसीलिए ये वर्ड देना आपको बड़ा जरूरी है। इससे पहले मैं तुम्हें ये सारे पॉइंट समझाऊं, मैं तुम्हें उत्पत्ति का एक अध्याय जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहता हूं, आपका फोकस लेकर आना चाहता हूं आपका। जहां तक मेरी नॉलेज है, जो नए लोग आज आए होंगे उनको छोड़कर, जो यीशु मसीह में नहीं है या एक दो बार आए हैं, उनको छोड़कर जितने भी बाकी लोग हैं उनको उत्पत्ति एक दो अध्याय पूरी तरह से पता है, जहां तक मैं समझता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज कि उत्पत्ति में परमेश्वर, ये मेरा गला खराब है या माइक भारी हो गया है? मेरा गला खराब है या वैसे मेरा गला थोड़ा सा खराब है आज? ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा फ्लो कर देना हल्का सा, क्योंकि ताकि आज वचन अच्छे से ले सके। सुनो तो देखो, तो यहां पर अगर आप उत्पत्ति एक अध्याय पढ़ोगे, तो जब ये सारे संसार को परमेश्वर बना रहा था, चाहे आसमान, चाहे पेड़ पौधे, पहाड़, समुंदर, जानवर, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पेड़ पौधे, सबको बनाने के बाद परमेश्वर खुश हो रहा था। क्या हो रहा था? परमेश्वर खुश हो रहा था जो चीजें बन रही थी, जिन चीजों को परमेश्वर बना रहा था। और इसमें अगर मैं इसका 1:25 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और प्रजाति प्रजाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर देखकर महसूस कर रहा था कि जो कुछ मैंने बनाया वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जब सारा कुछ बन जाता है, उसके बाद इसका 1:31 में लिखा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है।
तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। सुनो तो देखो, ये जो ज्ञान है बाइबल का तुम्हें दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब दुनिया को रचा उसका रिकॉर्ड उन ग्रंथों में नहीं है सिवाय इस ग्रंथ के। ठीक है, लेकिन यहां पर परमेश्वर जब सारी चीजों को बना और रच रहे थे, उन्हें महसूस करके बनाकर खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत क्या है, ये अच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। सब चीजों को परमेश्वर ने अपनी पावर से, सामर्थ्य से, ऐसे वचन बोलकर, शब्द बोलकर, अपनी सामर्थ्य से बना दिया। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, उसको बड़ी खास रीति से बनाया, बड़ी जबरदस्त रीति से बनाया इंसान को परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथ से बनाया, मिट्टी से, फिर उसके अंदर जीवन का श्वास फूका। लेकिन उसके बारे में ऐसे लिखा, इंसान के बारे में परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। हालेलुया। यहां पर आप कभी मिस्टेक ना कर जाना। ये जो पॉइंट है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने स्वरूप, एक्चुअली स्वरूप इसे कहते हैं, जैसे मान लो मैं हूं और मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसकी शक्ल सेम मेरे जैसी है, तो मेरे जैसी उसकी शक्ल है तो लोग कहेंगे उसका ही रूप है, उसका ही स्वरूप है। दुनिया में ऐसा कहते हैं स्वरूप के बारे में। ठीक है, लेकिन ये बाइबल है, ये अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई, इसमें कई जगह शब्द कुछ आगे पीछे हो गए। कुछ शब्दों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए या एक अच्छी बुद्धि और समझ चाहिए। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि और समझ नहीं है तो तुम इसका मतलब किसी भी तरीके से अपने जीवन पर अप्लाई करोगे और वो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। नेगेटिविटी को अवसर मिल सकता है तुम्हारे जीवन में काम करने का, तुम्हें परमेश्वर से दूर करने का, तुम्हारी जिंदगी को वो आगे पीछे कर देगा, दुष्ट नेगेटिविटी। अगर तुम्हें परमेश्वर के वचन का सही मतलब पता नहीं है तो इसलिए अगर तुम इस वचन को ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ोगे तो ओरिजिनल टेक्स्ट के मुताबिक ये जो दो शब्द है, स्वरूप और समानता, इसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं मनुष्य को ये शब्द दो थे, एक एट्रीब्यूट्स और दूसरा फीचर्स। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? ये दो शब्द क्या थे? एक तो एट्रीब्यूट्स और दूसरा फीचर्स। परमेश्वर ने अपनी विशेषताएं उस मनुष्य के अंदर वैसे डाल दी जैसे परमेश्वर के अंदर थी, मतलब है अभी भी। जो विशेषताएं परमेश्वर के अंदर है उन विशेषताओं को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला था। वो जानवरों के अंदर नहीं डाला, पशु पक्षियों के अंदर नहीं डाला, लेकिन मनुष्य के अंदर डाला था। समानता, जैसे परमेश्वर समझ सकता है, सब चीजों को कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता था। ऐसा मनुष्य को बनाया, एक खास, परफेक्ट, सिद्ध, बहुत अच्छा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब इतना पावरफुल मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब अभी हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो मनुष्य तो बहुत गड़बड़ है। मनुष्य तो पूछो मत क्या हाल है मनुष्य का। इतना, मैं एक वीडियो मेरे सामने आई, एक कुत्ता था बैठा, उसकी गोद में एक बिल्ली बैठी थी और साथ में बंदर, मौकी, वो भी उनके साथ बैठा था गोद में। तीनों खेल रहे थे। तो जिसने पोस्ट डाली वो कह रहा है इंसानों से तो अच्छे ये हैं। बोलो, जब इन तीनों का कभी भी मेल नहीं होता। लेकिन वो तो एक पोस्ट थी समझाने के लिए।
लेकिन मैं तुम लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, मनुष्य बिगड़ा हुआ है पृथ्वी के ऊपर। अब वो परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, उसके अंदर वो विशेषताएं नहीं है, वो समानताएं नहीं है जो उसके अंदर चाहिए। वो गुण, समझ, अपनी मर्जी, अपना स्वार्थ, है ना। कभी भी मसीह लोग भी ये करेंगे, मसीह लोग भी झूठ बोलेंगे, मसीह लोग भी चोरी करेंगे, जिन्हें आत्मिक जिंदगी पर फोकस नहीं, जिन्हें परमेश्वर के चुने जाने के बाद कितना बड़ा विषय चुने जाना, इसका विषय उनके अंदर बैठा नहीं है, समझ नहीं है, तो वो भी संसारिक लोगों की तरह झूठ बोलेंगे, गंदी वीडियोस देखेंगे, गालियां निकालेंगे, झगड़ा करेंगे, झूठी गवाहियां देंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे। वो लोग भी जिन्हें अपने चुने जाने का मीनिंग पता नहीं है। ये बड़ा विषय है आज आप लोगों के लिए, मानसिक गुलामी का विषय, ठीक है। इससे पहले कि मैं मानसिक गुलामी के पॉइंट आपको बताना शुरू करूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे इंसान का करैक्टर, चाहे किसी इंसान का प्रचार, चाहे वो अन्य धर्मों का हो, चाहे प्रभु के लोगों का हो, चाहे कोई गलत सामान बेचता हो, बिजनेस में हेरा फेरी करता हो, या खाने पीने वाली चीजों को मिलावटी बनाता हो, गलत चीजें, या धार्मिकता का विषय जिसमें वो रॉन्ग है, गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको ठीक करने के लिए सही प्रचार बताना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो विरोध तो होगा, बोलो बोलो, क्योंकि वो मानसिक रूप में दुनिया क्या है? गुलाम है। वो मानसिक रूप में गुलाम हो चुके, जिसके लिए आपका विरोध होगा, आपको कई कुछ होगा, आपके गालियां दे सकते, कुछ भी आपके साथ कर सकते लोग, क्योंकि वो एक गुलामी में, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी होती क्या है, इसको आज मैं क्लैरिटी दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट कुछ वचन, ज्यादा नहीं, कुछ वचन मैं बाइबल से भी पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए विषय क्या है आज का। अभी यहां पर अगर आप लोग यहूदियों को देखो, पुराना नियम पढ़ो अच्छे से, ये पढ़ने वाला विषय है, सीखने वाला विषय है। कुछ लोग तो सिर्फ आते हैं संगति में, कुछ लोगों के लिए ये भी आना मुश्किल का काम है। कुछ लोगों का दिमाग बड़ा चलता है, उनके दिमाग में है जल्दी क्या जाना है, यहां बाद में जावांगे, नाले उत्थे बड़ा लंबा टाइम बैठना पड़ेगा, तो इतना लंबा टाइम कैसे बैठेंगे? तो प्रभु के दास जब पुलपट पर आने वाले होंगे ना, तब हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, ठीक है। और नाले राम ना बैठेंगे, वचन सुनेंगे, नाल ही इधरों वचन खत्म होना, नाल ही इधर से उन्होंने प्रार्थना करनी, उधर लंगर स्टार्ट हो जाना है, अपना कम सूत्र, पीछे बैठने का फायदा हो जाएगा। बोलो, कुछ लोग ऐसे हैं, ये भी मानसिक गुलाम है। मैं इसके लिए भी बताऊंगा ये किस विषय के मानसिक गुलाम है। अगर ये इस विषय के मानसिक गुलाम रहे तो आगे जाकर क्या हो सकता है इनके साथ। जैसे जब कोई किसी के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है या कोई बीमारी पैदा होती है थोड़ी सी, तो डॉक्टर बताता है इसको सही से अभी कवर कर लो, नहीं तो आगे जाकर ये इतना बड़ा रोग बन सकती है। इनके लिए ये छोटी सी बात है, टाइम से ना आना, पीछे बैठना, दिमाग में पीछे राम से बैठेंगे और फटाफट उठकर सबसे पहले लंगर में लगेंगे, लंगर शंगर खाएंगे, फिर सबसे पहले घर राम में जाकर बैठेंगे, संगति 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 होगी। वाह वाह वाह, खाक सिस्टम है ये भी एक तरह की मानसिक गुलामी है। अगर ये इसमें रह गए तो असल जीवन, असल अनुभव, असल बरकत, असली लाभ जो इनका रखा परमेश्वर ने, जिसके लिए इन्हें परमेश्वर ने चुना, फिर ये देख नहीं पाएंगे। प्रार्थना
करने से परमेश्वर की दया काम करेगी, कुछ ना कुछ काम होते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीजें ठीक होती रहेगी, उससे ही खुश होते रहेंगे। हाँ, हम संगति में गए, ये हो गया वो हो गया, उससे खुशी तो मिलती रहेगी, लेकिन असल नहीं मिलेगा। असल असल के लिए असल बनना पड़ेगा। बोलो, अगर बड़ी जॉब चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, तो उसकी स्टडी भी बड़ी होती है। अगर नॉर्मल जॉब चाहिए तो वो नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल पढ़ाई होती है। अगर तगड़ा कोई अफसर बनना है तो भाई उसके लिए स्ट्रगल, मेहनत भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलना होता है। लेकिन अभी अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा काम परमेश्वर का मिलेगा, लेकिन बीच में वो लोग आगे पीछे होते जा रहे थे। उसका एक ही कारण था, उस समय खतरनाक नेगेटिविटी काम कर रही थी और उन लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। जितना वो अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाते थे, उससे उनका भला होता था। और अकॉर्डिंग टू बाइबल उनका शरीर, उनकी बुद्धि, मनुष्य की अपनी समझ हमेशा आगे पीछे होती है। और वचन में यह भी लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दो, नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में लिखा था, और वो जो लिखा था उनको बताया जाता था आराधनालयों में, सत्संग घरों में। यहूदी लोगों को जब भी नबियों की पुस्तकें पढ़ी जाती थी, नबियों की भविष्यवाणियां पढ़ी जाती थी, उनके वचनों को पढ़ा जाता था, वो उस टाइम में आराधनालयों को, परमेश्वर के भवन में, तूने हमेशा यीशु के आने की खबर बताई जाती थी। हमेशा उन लोगों को यीशु कैसे आएगा, वो कवारी से आएगा, वो क्या करेगा, वो कैसे दुर्बलताओं को उठाएगा, कैसे हमारी ताड़नों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारी अशांति को अपने ऊपर लेकर हमें शांति देगा। ये बातें वो लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, यीशु आने वाला है, उसका रैप्चर होगा, वो अगर जब आएगा बादलों पर, अगर हम उस वक्त होंगे तो उठाए जा। तुम भी सुन रहे हो भवन में, वो भी लोग सुनते थे, लेकिन सुन रहे थे, वेट भी कर रहे थे, लेकिन वो शरीर में थे क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। बोलो, ये कितना बड़ा विषय तुम्हें पता, पवित्र आत्मा। चलो मैं इसके लिए मैं वापस इस टॉपिक पर वापस आऊंगा। बीच में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया कुछ और, तुम्हारी समझ के लिए मुझे एक वचन याद आ गया, प्रेरितों की बुक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट विषय यहां पर आप लोगों के लिए। देखो, यहां पर अगर तुम लोग 10 अध्याय पढ़ोगे, यहां पर एक अन्य जाति कुरनेलियस और दूसरा परमेश्वर का दास पत्रस। आप बाइबल मत निकालो, बस नोट करो और इधर ध्यान दो, कुछ नहीं पढ़ना आपने। बोलो, ओ भाई बंधु मेरी तरफ देखो, बस अपना बस नोट कर लो, घर जाकर पढ़ना, बस सुनने में ध्यान दो, तुम्हारा सुनना मेन है, ठीक है। अगर तुम 10 अध्याय यहां पर पढ़ोगे तो तुम्हें यहां कुरने